उत्तर प्रदेश के गढ़ मुक्तेश्वर में जिस तरीके से लगातार कन्याकुमारी से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे राहुल गांधी के साथ, उसी के साथ साथ जो है भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, लग रहा है इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए, सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशों की सरकारों ने, देश की सरकार ने, अगर हमारे विधायकों ने, कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में, विधान परिषद में, सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में महंगाई की बात की, सुनवाई नहीं हुई। बेरोजगारी की बात की, सुनवाई नहीं हुई। किसानों की बात की, 3 काले कानून थोप दिए गए, बाद में वापस ले लिए गए। किसान की भुखमरी की बात की, कुछ नहीं। आज मजदूर मारा मारा फिर रहा है। नाबालिग बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। उदाहरण के लिए हाथरस है, इज्जत लूट करके उसकी हत्या की जाती है और रात को सरकार के साए में पुलिस के लोग पेट्रोल डीजल डाल के उस बच्ची की लाश को जला देते हैं। जब हम ये बात हाउस के अंदर कहते हैं, लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में कहते हैं, तो कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए हमारी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी जो सांसद हैं, उन्होंने तय किया कि मैं पूरे देश में दरवाजे दरवाजे जा करके पैदल चढ़ करके जो भारत को तोड़ने की साजिश की जा रही है, हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं दरवाजे दरवाजे जा करके लोगों को जागृत करूंगा। और उन्होंने 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से वो पदयात्रा शुरू की, जो लगभग 2500 किलोमीटर चल चुके हैं। आशा है कि जनवरी के महीने में वो उत्तर प्रदेश में भी वो यात्रा प्रवेश करेगी। लेकिन जिस तरीके से पहले दिन से हम इस यात्रा को कवर कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा को कन्याकुमारी से लगातार, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ जन सैलाब मिल रहा है, लेकिन वहीं भारतीय जनता सवाल खड़े कर रही है कि जिस तरीके से गुजरात के रिजल्ट आए हैं, वो भीड़ जो है कहीं ना कहीं वोट में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। कल और परसों शायद आपने नहीं देखा, आपको कहें तो आपके ही रिपोर्टर ने, आपके ही फोटोग्राफर ने, आपके ही कैमरामैन ने बना करके हमारे पास भेजा है। नहीं, कमी क्या दिखाई दे रही है आपको? आपको क्या कमी दिखाई दे रही है? कहाँ जनसैलाब, कौन सा जनसैलाब चाहिए? ये जनसभा तो है नहीं, ये तो पदयात्रा है ना। और हमारा लक्ष्य 200 का है कि कम से कम 200 आदमी लेके चलेंगे। गौतम बुद्ध नगर में 800 लोग थे, कल बुलंदशहर में 500 लोग थे, आज यहाँ गिनाए हमने 350 लोग थे। तो पहले दिन से राहुल जी को कवर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की मैं ये बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से बीजेपी के जो रिजल्ट आए हैं, सवाल खड़े कर रही है बीजेपी की, इनके जो है वोट बैंक बन नहीं पा रहा है। बीजेपी से तो हमने एक प्रदेश छीन लिया है। बीजेपी कौन से मुँह से बात कर रही है? उनके पास गुजरात था तो है, उनके पास हिमाचल था, हमने छीन लिया। गया तो उनका है, हमें मिला है, तो बात तो हमको करनी चाहिए। वो किस मुंह से बात कर रही है बीजेपी? तो कहीं ना कहीं इस भारत जोड़ो का असर पड़ रहा है, पड़ेगा। अभी आने तो दीजिए। आप अभी साउथ में आपने देखा है, फिर आपने मध्य में देखा, अब आप उत्तर प्रदेश और नॉर्थ में कश्मीर तक, जो हरियाणा है, पंजाब है, जो प्रदेश पड़ेंगे उसमें देख लीजिएगा। क्या क्या मुद्दे आप आगे लेके चल रहे हैं? जहाँ मैंने आपको बता दिया, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों का मुद्दा है, कर्मचारियों का है, मजदूरों का है, व्यापारियों का है, महिलाओं का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, कोई 1-2 मुद्दे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार सवाल खड़े करते हैं कि ये इनकी जो दाढ़ी है, नसीम उनके राहुल गांधी जी की सद्दाम हुसैन की तरह दिखने लगे हैं। देखिए, एक होता है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ऐसा है ना। तो क्या बीजेपी वाले राहुल गांधी जी की या कांग्रेस पार्टी की या हमारी तारीफ करेंगे? अगर तारीफ करेंगे तो उनका काम क्या रह जाएगा? उनका काम ही यही है कि अच्छे काम का विरोध करना। अरे, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का विरोध हुआ, हमारे पैगंबरों का विरोध हुआ, संतों गुरुओं का विरोध हुआ, तो राहुल जी का अगर विरोध हो रहा है तो हमारे लिए शुभ संकेत है। क्योंकि फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट। जिस पेड़ पे फल होते हैं उसमें पत्थर आते हैं और वो पेड़ झुक जाता है। फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट, ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो। और किरदार से बुलंद हुआ करता है नसीब, मैं बीजेपी वालों से कह रहा हूँ, किरदार से बुलंद हुआ करता है नसीब, अच्छा सलूक कीजिए हर आदमी के साथ। तो कुछ लेकिन उनको भी ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। पात्र, लास्ट सवाल, पात्र तो ये कहते हैं भारत जोड़ो नहीं है, भारत तोड़ने की यात्रा है। कितने टूट रहे हैं? किसको हमने तोड़ दिया? मैंने वही कहा ना कि अगर पत्थर नहीं आएंगे, उसी पेड़ पे पत्थर नहीं आएंगे जिससे फल नहीं आएंगे।
तो आप देख सकते हैं इस यात्रा में जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आगे बढ़ के चल रहे हैं लगातार। ये भारत जोड़ो जो है अब उत्तर प्रदेश में भी है, लगातार राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा को आगे लेके चल रहे हैं। बाकी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।